नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम इस वीडियो के अंदर एसएससी जो एमटीएस है उसके अंदर लास्ट ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश के पूरे 25 क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। उसको 2 वीडियोस के माध्यम से करेंगे। फर्स्ट में अपन उसका पूरा जो ग्रामर पार्ट उसको सोल्व करेंगे और साथ में वर्कअप, और जो सेकंड है उसके अंदर हम सिर्फ एक पैसेज जो आता है क्लोज टेस्ट हो चाहे पैसेज उसको सोल्व करेंगे, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो करप्ट हो गया था, तो इसमें जो पीडीएफ थी उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नोटेड आपको दिख सकता है, लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, वो पूरा उसको सोल्व कराऊंगा। ज़्यादा देरी किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। ये 2021 का जो टारगेट है वो अपन पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड इन वर्ड। अब इसमें करेक्ट पूछा था। पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा हुआ बताओ तो सही। होटीनेस, होटीनेस नहीं होता, वो क्या होता है हॉटनेस। जैसा कि मैं बोला था कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट मिल सकता है। यहाँ पे हॉटनेस क्या हो जाएगा बताओ तो सही। यहाँ पे होटीनेस आई नहीं आना चाहिए था, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वोट, हॉटनेस क्या हो जाएगी यहाँ पे नाउन हो जाएगी। यहाँ पे होगटीनेस और इसको देखिए हैगटीनेस में से देखिए यहाँ पे ये वाई और किसका डिफरेंस है, आई का डिफरेंस। तो यहाँ किसका यूज होगा, हैगटीनेस, और इसका मतलब होता है क्या होता है बताइए इसे तो सही दोस्तों, घबराहट। क्या होता है, घबराहट, घबराहट होती है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वोट, घबराहट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे ये होगटीनेस, होटीनेस कोई वर्ड नहीं होता है। तो आप देखिए अच्छे से आप कवर करते जाइए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पूछा एक करेक्ट स्पेस था, जो जैसा कि इसमें भी पूछा है, हो सकता है इसमें इनकरेक्ट पूछ लेता, तो ये इनकरेक्ट देके कोई ऑप्शन देके आपको 4 इनकरेक्ट भी तो पूछ सकता है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है और अच्छे से पूरा एकदम चिंतन मन से ध्यान दे के पेपर देना है। और वहाँ पे देखना है आपको कि वहाँ करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछ रहा है, उस बेस पे आपको ज़्यादा काम करना है, क्योंकि ये आई स्मार्टनेस है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और ये 5-7 नंबर का जो लास्ट में डिफरेंस क्रिएट करती है, जो मेरिट वाला, वो इसी पे डिपेंड करता है। देखिए बिना देरी किए बगैर हम लास्ट पूछते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिर एक करेक्टली स्पेल्ड का क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया एग्जाम में, ये सीजीएल में भी पूछा गया है, सीपीओ में भी पूछा गया है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ग्रामर। और इसमें बच्चे कहाँ दिक्कत करती है, ए आर और ई आर में डिफरेंस करके। फर्स्ट वाले 2 में तो अनुमान लग जाता है, लेकिन ए आर और ई आर में क्या सही होता है बताइए तो सही। ए और ए क्या होता है, ग्रामर क्या होती है बताओ, नाउन होता है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वर्ड, ग्रामर। तो आप इसको अच्छे से सोल्व करते जाइए। हम थोड़ी सी स्पीड अगर थोड़ी ज़्यादा स्लो रखेंगे तो फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ, जिससे जिसको अगर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार नहीं वो 2 बार करके वीडियो को देख सकते हैं। मेन टारगेट अपना यही है कि लास्ट वोकैब्स के अंदर क्या पूछा था, लास्ट में ग्रामर में कैसा पोर्शन आ रहा है, टीसीएस कैसा पैटर्न दे रहा है, क्योंकि यही सेम पैटर्न आने वाला है 2021 में भी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वो कभी अरे अब ये माने तो हम सिर्फ एमटीएस का पढ़ रहे हैं, लेकिन यही जो पोर्शन है सीएचएसएल में, यही पोर्शन सीजीएल में भी आता है। थोड़ा बहुत 19-20 लेवल का फ़र्क होता है, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो मीनिंग्स जो बाकी की बची हुई वोकैब्स हम कवर करते जा रहे हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आगे आपके अनुसार आपको पता ही है क्या है, आने वाले कुछ ही दिनों में एग्जाम्स होने वाले। अब देखो हर पेरेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो सही। सब्जेक्ट ऑलवेज यहाँ एडवर्ब का तरह कार्य करता है। पहली बात तो यहाँ हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन यहाँ क्या है, परिपोजिशन, होरर स्टोरीज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक्सपेक्टेड का मतलब तो आशा करते हैं, उसकी पढ़ाई से आशा करते हैं। पहली बात तो यह देखिए। दूसरा इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होते हैं। तीसरा मतलब उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या है, रुचि है। लेकिन इन चारों में से देखिए सबसे बेस्ट कौन सा बैठ रहा है, एनकवरेज्ड को देखिए। इसका मतलब क्या हो गया, उत्साह है, वर्धन करना। एनकवरेज लिख लीजिए उत्साह है, उत्साह वर्धन करना, बोले तो उत्साह है बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना। तो ये मेरे हिसाब से एकदम अच्छे से बैठ रहा है। हर पेरेंट्स उनके पिताजी ऑलवेज एनकवरेज्ड, उनको एनकवरेज करते थे, किसको, हर। तो एनकवरेज यहाँ कौन सी वर्ब है बताओ तो सही, ट्रांजिटिव वर्ब। वो ट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन करती है बताओ तो सही, ऑब्जेक्ट में। पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ यहाँ पे कि जब भी
जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो किस पर एक्शन करेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट पे। इसका मतलब वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद किसका यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट का यूज करता है। बिल्कुल एकदम साधारण बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मानो तो साधारण है और लेवल देखो तो पूरा भी है, क्योंकि अगर आप ग्रामर अच्छे से रखोगे तो आपका लेवल भी ऐसे ही इम्प्रूव होता जाएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर यहाँ पे इनकवरेज नहीं होता तो वो इम्प्रेस्ड भी हो सकते हैं उसकी पढ़ाई से, लेकिन इन हर स्टडीज़ के अंदर इम्प्रेस्ड नहीं बाई होता तो कुछ हम सोच सकते थे। तो यहाँ हर पेरेंट्स ऑलवेज एनकवरेज्ड, उनके पेरेंट्स ने हमेशा उत्साहवर्धन किया किसका, हर मतलब उसका, किस में, इन हर स्टडीज़, उनकी पढ़ाई में, स्टडीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि नेक्स्ट दे रखा है इसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। अब देखिए ये यहाँ पे एंटोनियम पूछा है। अब बताओ फर्टाइल लैंड का मतलब क्या होता है, उपजाऊ ज़मीन। पहली बात तो टफ का मतलब क्या होता है, कठिन। टफ क्या होता है, कठिन या रफ सतह, जो सतह नहीं होती क्या तो टाइट, उसको बोलते हैं। सैन का मतलब होता है समझदार। सैन क्या होता है बताइए तो सही, समझदार और समझदार। और सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है बताइए तो सही, सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य। और बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन होता है बंजर। बैरन मतलब बंजर, बंजर भूमि तो सुनिए, ये बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर। और बैरन लैंड भी होता है और फर्टाइल लैंड भी होता है। तो उपजाऊ का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए तो सही, अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, एंटोनियम और सिनोनियम्स में थोड़ा सा अच्छे से देख के कवर करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आते आते क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वन वर्ड से, जो यही पैटर्न रहने वाला है दोस्तों, अच्छे से देखते चलिए और अच्छे से कवर करते चलिए। आने वाले एग्ज़ाम्स तक पूरे CGL, CHSL और MTS तीनों के जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आप 2021 में अच्छा सा स्कोर करो और एक अच्छी सी जॉब आपको मिल जाए। देखिए वन हु, एक जो प्रिटेंड्स यानी बहानेबाजी करता है, टू बी वाट ही इज नॉट, जो है वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मतलब वो जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा क्या करता है। अब देखो प्रिटेंड्स का मतलब क्या होता है, बहाना करना, छल करना। और इसी से क्या बन रहा है अपना बताओ, डायरेक्टर आप जानते ही हो, क्रिएटर जो क्रिएट करता है, और एक्रोबेट होता है जो नाटक दिखाते हैं ना रस्सी के ऊपर, उसको बोलते हैं। लेकिन इस नाटक दिखाने का सेंस नहीं है। पहले यहाँ देखिए, यहाँ हाइपोक्रेट हो रहा है, इसका मतलब होता है पाखंडी। और पाखंडी आदमी क्या करते हैं बताओ तो सही, पाखंडी आदमी ज़्यादा क्या करते हैं, बहाने करते हैं, प्रिटेंड्स करते हैं। यहीं से आप इस प्रिटेंड्स को हाइपोक्रेट से, क्राइट से आपको अच्छे से क्लिक कर सकते हो, अच्छे से मैच कर सकते हो। अब देखिए जो वन वर्ड्स होता है और जो इडियम्स होती है उनका तो पूरा ही बेसिक अर्थ खुद इडियम के अंदर छिपा रहता है। इडियम के अंदर इडियम का अर्थ छिपा रहता है, सिर्फ उनको समझने की देरी रहती है। तो आप अच्छे से रिवाइज करते जाइए और आप देखना आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे चुटकियों में इनको याद भी करते जा रहे हो। और ये मेन सबसे बड़ा मेरा जो उद्देश्य है इस ऐसा वीडियो बनाने का वो यह है कि आप अच्छे से क्या लेवल एग्ज़ाम में आ रहा है उनको आप अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्यूट, फिर एंटोनियम आया है। एक्यूट का मतलब होता है बहुत गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर। गंभीर पर्सन नहीं होता क्या, उसको बोलते हैं गंभीर। गंभीर गंभीर एक एक्यूट एंगल होता है, लेकिन ये एक्यूट वो नहीं है, गंभीर। पहली बात तो इसमें जाइए, क्लेवर का मतलब क्या होता है बताओ तो सही। अरे क्लेवर क्या होता है, चालाक। दूसरी बात ग्रेव, ग्रेव होती है क्या, कबर। क्या होती है, कबर। और डार्क आप जानते ही हो, अंधेरा, अंधकारमय, धुंधला जिसको बोलते हैं। तो या बुलेंट क्या हो जाएगा, बुलेंट का मतलब क्या होता है बताओ तो सही, कुंद बोलते हैं वैसे इसको शॉर्टली, लेकिन ये इसका क्या होता है, क्यूट का क्या होता है, अपोजिट होता है। सीरियस का साधारण तरीके से अपन इसका सेंस कर सकते हैं। अब देखो वैसे तो हम एक वोकैब करने आए थे, लेकिन इसमें टोटल कितनी वोकैब कवर हो रही है, 5 वोकैब एक साथ में कवर होती जा रही है। तो मेरा तो कहना यही है दोस्तों, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिपीट कीजिए और एकदम बढ़िया तरीके से इसका टेस्ट लगाइए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप बस साथ साथ में सॉल्व करते जाइए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको करते जाइए। आप वैसे तो हम एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी ग्रामर को भी अपन साथ में लेके
चलेंगे, क्योंकि जो पेपर बना है वो कहाँ से बना है, इंग्लिश ग्रामर से। 50% वेटेज प्री में किसका रहता है, ग्रामर का। माने तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन 50% वेटेज जो क्या करती है, वोकैब क्रिएट करती है, वोकैब उसमें 50% का रोल लगभग रखती है। 50 भी नहीं तो 40% तो वोकैब आती है, तो वोकैब का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रह जाता है। लेकिन ग्रामर जिसमें 60% जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उस 60% के अगर अपन पेपर सोल्व करेंगे तो अपनी पूरी ग्रामर साथ साथ में क्या होती जाएगी, सोल्व होती जाएगी। देखिए अब फिर देखो, एक पूछा है सिनोनियम से डीपन, थोड़ा गहराई से सोचने वाला, डूबा हुआ थोड़ा सा प्रश्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं, डीपन बोलेंगे। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इरादेमंद, जो इरादे से होता है, इरादा मंद रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाई बोलेंगे। इंटेंसिटी आपने सुना भी होगा, ये किन से बना है, इंटेंशन से का इंटेंसिफाई क्या बना है, इसका नाउन बना है। या इसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, भाव में क्या होता है, भाव प्रबलता, प्रबल भाव वाला, भाव प्रबलता बोलते हैं इसको, भाव प्रबलता बोलते हैं, प्रबलता, भाव प्रबलता इसको बोलते हैं। देखिए तो सही, डीपन का क्या हो जाएगा, इसमें इंटेंसिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब देखो, एक इडियम्स पूछा आपसे, बॉल इन द कोर्ट। मैंने बोला था ईडियम का जवाब खुद ईडियम में छिपा रहता है। बताओ आपके कोर्ट में क्या है, बॉल है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, आगे की एक्शन के लिए आप जिम्मेदार हो। आप उसको राइट भेजना चाहते हो कि लेफ्ट भेजना चाहते हो, स्लो या फास्ट, इस चीज़ का आप डिपेंड अनुमान लगा सकते हो। इसी सेंस में आप अपनी लाइफ में भी इसको क्रिएट कर सकते हो कि आपकी जिम्मेदारी, आपके जो हिस्से की चीज़ है उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, आपकी हो जाती है। ये बोल रहा है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, आगे के एक्शन के लिए आपको क्या होना है, खुद को रिस्पॉन्सिबल होना है। इस चीज़ को आप अच्छे से कवर करते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, द एंट्री गेट्स। बताओ यहाँ पे एंट्री, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। द एंट्री गेट्स यहाँ क्या बन जाएंगे, बताओ, सब्जेक्ट वर यहाँ क्या हो जाएगा, बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि हमने माना है कि अपन पूरा क्या पोर्शन करेंगे, ग्रामर साथ में लेके चलेंगे, तो पूरा सेंटेंस को अपन अच्छे से, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुड यहाँ मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कुड इंटर इन। अब मेरे को ये बताइए, दो सेंटेंसेस जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार पीछे देख लीजिए। अगर ये सेंटेंस नंबर 1 है और इधर एक सेंटेंस नंबर 2 है, और अगर इसी के बीच में अगर इन दोनों सेंटेंस को ऐड करना है तो बीच में किसका यूज करेंगे, बताओ तो सही दोस्तों, कंजक्शन। किसका यूज करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये बिफोर है, बिफोर किसका यूज हो रहा है, या बिफोर यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। बिफोर आपको पता हो प्रीपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी होता है, या आप इसको आराम से डिक्शनरी करके आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इधर, द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड। जो एंट्री गेट्स थे वो क्या थे, बताओ, क्लोज थे। इसका मतलब आप एंटर हुए क्या, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो टिल नहीं, आफ्टर नहीं, पहले से बंद है, तो बिफोर वी के कुड एंटर इन, हम उसमें एंटर कर पाते या कर सकते, इससे पहले ही क्या थे, एंट्री गेट्स थे, वो क्या थे, बताओ तो सही दोस्तों, क्लोज थे, बंद थे। अब नेक्स्ट देखिए, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, बच्चों जैसे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे। तो मैं बता रहा हूँ, जो वीडियोज़ मैंने पढ़ाए हैं, आगे पीछे के जो कोर्स चल रहा है, उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर जाइए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे से इसका रिवाइज कीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए तो सही आप, आई टोल्ड, आई यहाँ पे क्या है, बताओ तो सही, सब्जेक्ट है। टोल्ड यहाँ पे क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और किसको कह रहे हो आप, ऑब्जेक्ट को। पहले भी बता चुका हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन करेगी, ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे टोल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन के ऑब्जेक्ट से कौन बैठा है, बताओ, टेलर बैठा है। तो आई टोल्ड द टेलर, मैंने टेलर से कहा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है टू मैड। दोस्तों इधर देखिए, इस मैड को अच्छे से देखिए, ये मैड वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट नहीं है। पहली बात तो टू अगर प्रीपोजिशन है तो अपने बात किसका यूज करती है, बताइए तो सही, ऑब्जेक्ट का यूज करती है। लेकिन एक रूल होता है, जब मैं इन्फिनेटिव और जिरंड आपको पढ़ाऊंगा, इन्फिनेटिव और जिरंड के लेक्चर में आप अच्छे से देख लेना। वैसे बाकी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बनता है, और टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ और किसका यूज कर लिया अपन,
आईएनजी का अगर यूज़ कर ले तो वो क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है। और ये दोनों ही नाउन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। बाकी पोजीशन के अंदर टू के बाद में प्रीपोजिशन मान के कभी भी कोई वर्ब का यूज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो सकता है, वो क्या बनाती है, इसको इन्फिनेटिव बनाती है। बाकी तो क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, आई टोल्ड द टेलर, इस पोर्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने टेलर से कहा, क्या कहा, टू मेड, यहाँ वर्ब की सेकंड नहीं क्या आना चाहिए था, टू मैक, बनाने के लिए, ए न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस। फिर देखो फॉर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, मेरे लिए। अब देखो इसका पीछे से भी अपन डायरेक्शन कर सकते हैं, मेरे लिए एक नई ड्रेस बनाने के लिए टेलर को कहा, किसने, मैंने एक टेलर को कहा, क्या बनाने के लिए, एक नई ड्रेस बनाने के लिए। देखो जैसे ही मैं बता रहा हूँ, जो वीडियोज़ मैं कवर करवाने वाला हूँ उनसे बाहर ग्रामर के मामले में कुछ भी नहीं जाने वाला है, और मैं वोकेब्स भी साथ साथ में करवाता जा रहा हूँ। आप उन वीडियोज़ को भी अच्छे से देखते चलिए। पिक्चर्स के माध्यम से मैंने वोकेब उनके अंदर अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो उन पे आप दिल और जी जान से आप उन पे मेहनत कीजिए, और आपको इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द लेडी। अब देखिए इसमें क्या है, एक नया कंसेप्ट आया, द लेडी। पहले वाले में इन्फिनिटिव पूछा है, और अब की बार क्या पूछ रहा है, देखिए तो सही। अब ये क्लोज एंड फ्रेजेज पूछ रहा है। अब पहले थोड़ा सा मैं क्लोज एंड फ्रेज के बारे में बता देता हूँ। क्लोज एंड फ्रेज क्या होता है, जैसे क्लोज एंड फ्रेजेज पूरा टॉपिक पढ़ाऊँगा। यहाँ पे एक लेडी के साथ में स्टैंडिंग का यूज हुआ है। जब भी क्लोज से फ्रेज बनाना है तो उसमें से क्या हटाना आपको, एक तो WH वर्ड हटाना है, एक तो WH वर्ड, और एक क्या हटाना है, टेंस हटाना है। WH वर्ड और टेंस को अगर आप हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लोज बनेगा, क्लोज बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किया हुआ क्या, ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप। अगर वैसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आ सकता है। वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किसके बाद होता है, बी फॉर्म्स के बाद में यूज होता है। बी फॉर्म्स में क्या कौन कौन आता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। और जिसने भी बी फॉर्म्स का अगर वीडियो नहीं देखा है जिस भाई ने, तो जाके एक बार बी फॉर्म्स का वीडियो देख लीजिए, जिससे आप अच्छे से और क्लियर कर पाओ। इसमें 3 से 4 वीडियो मैंने कॉमन बनाए हैं, जैसे नाउन का एक वीडियो, एक एडजेक्टिव का, एक वर्ब का वीडियो, एक बी फॉर्म्स का वीडियो, एक हैज है और एक हेड का वीडियो। ये 5 वीडियो आप अच्छे से किसके कवर कीजिए, जिससे आप जो वर्ड्स आप अपन यूज करते हैं उनको पहचान पाओ कि कौन सा क्या है, कौन सा वर्ब की फर्स्ट है, कौन सा वर्ब थर्ड है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव, और किन का कहाँ पे क्या यूज होता है। जिससे आप इसी बेस पे अगर आप इन सॉल्यूशन को देखोगे तो आप और भी मजबूत होते जाओगे इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन के मामले में। अब देखो यहाँ पे द लेडी सब्जेक्ट है, इन यहाँ प्रीपोजिशन का कॉर्नर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट। यहाँ इज क्या है, बी फॉर्म, बी के बाद बताओ एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये स्टैंडिंग क्या है यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो द लेडी, लेडी के लिए किसका यूज करूँगा, हु इज। ये क्या था, ये सेंटेंस ऐसे था, हु इज स्टैंडिंग। हु इज स्टैंडिंग। देखिए ये है क्लोज फॉर्म है, इस क्लोज का मैंने WH वर्ड हटाया और टेंस हटा दिया, तो बचा क्या बताओ, फ्रेज। और ये फ्रेज अपने जो नाउन के जस्ट पास में आके उसका इंसिडेंट बन जाता है, इंसिडेंटेंट बोलते हैं इसको। तो द लेडी, देखिए इसका इस तरीके से क्लोज के हिसाब से उसका सेंस कीजिए, आप अच्छे से समझ पाओगे। द लेडी हु इज स्टैंडिंग, जो खड़ी हुई थी, इन द कॉर्नर, कॉर्नर में, इज मिस है क्या, फैट, मोटी। जो लेडी जो कॉर्नर में खड़ी हुई है वह कैसी है, फैट है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की एरर नहीं है। देखिए ये जो क्लोज फ्रेज, इन्फिनेटिव, जिरंड, एडवर्ब, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनका वीडियो तो आप एक बार बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। थोड़े दिनों में मैं इनका अपलोड कर दूंगा, जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ रही है आगे आने वाले 5 से 7-10 दिन के अंदर ये वीडियोज़ भी मैं डाल दूंगा। आप अच्छे से इनको पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, जिससे आप इंग्लिश भी पढ़ पाओ, और एक न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको बहुत अच्छे से आसानी से होने वाली है। कॉम्प्रेशन पार्ट है वो पूरा डिपेंड करता है क्लोज एंड फ्रेज और ये इन्फिनेटिव और जिरंड के ऊपर। ओके, पोर्शन तो रोल करता ही करता है। नेक्स्ट देखिए,
अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखो, ये वैसे तो एक फिलिंग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछा है, लेकिन माने तो क्या है ये एक इडियम फ्रेजेस पूछा है डायरेक्ट। ये पूरा ये कॉम्बिनेशन होता है। इन ए नट सेल का मतलब भी होता है संक्षिप्त। बस इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, संक्षिप्त। इन ए नटसेल का मतलब संक्षिप्त। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सही कॉम्बिनेशन ये होता है। सिर्फ कॉम्बिनेशन एट नहीं आएगा, इन नहीं, ए द नहीं आएगा, इन नटसेल डायरेक्ट नहीं आता, क्या आता है, संक्षिप्त। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, क्या बताना है। टेल या ट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन करेगी बताओ तो सही। ऑब्जेक्ट स्टोरी के ऊपर। इन ए नटसेल, संक्षिप्त में, विस्तार से नहीं, शॉर्ट में मेरे को क्या बताइए, स्टोरी बताइए। डायरेक्ट इडियम और फ्रेज पूछा है, डायरेक्ट इडियम पूछा है, तो आप अच्छे से कवर करते चलिए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब देखो, एक वन वर्ड पूछा है, ए प्लेस वेयर नन्स आर लिव एंड वर्क, जहाँ पे यहूदी रहते थे और वर्क करते थे। पहले बात तो इसको देखिए आप, डॉर्मेंट्री को देखिए, इसको शयन कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शयन कक्ष बोलते हैं। ये शयन कक्ष किसका, स्पेशली किस सेंस में, किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर जो बच्चे एक साथ रहते हैं उस कक्ष को क्या बोलेंगे अपन, शयन कक्ष। हॉस्टल आप लोग जानते ही हो। और दूसरी बात रही क्वार्टर भी आप जानते हो। तो एक कन्वेंट क्या होता है, इसको चर्च बोलते हैं। चर्च यहूदियों से संबंधित स्थान होता था जहाँ पे वो पूजा भी करते थे, वहीं रहते थे। मठ जिसको बोलते हैं, ये मठ के सेंस में आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर कन्वेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इस सेंटेंस को फिर से देखिए। ये सेंटेंस बहुत बार ऐसे से करवा चुका हूँ। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक इसके अंदर एरर है। अब देखिए, मैं बहुत बार इसमें भी बता चुका हूँ आपको, और बहुत बार ओकेजनली मैं बताता हूँ। इट यहाँ पे क्या बताऊँ, सब्जेक्ट। वाज यहाँ बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद यहाँ पॉसिबल क्या है, एडजेक्टिव। इट वाज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। फॉर, किसके लिए, यहाँ प्रीपोजिशन आया है फॉर, तो इसके बाद क्या आएगा बताओ तो सही दोस्तों, ऑब्जेक्ट। लेकिन दे क्या रखा है इसमें, सब्जेक्ट। तो क्या आना चाहिए, वी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अस। हमारे लिए असंभव है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी बताया, तो ये किसका यूज हुआ, इन्फिनेटिव का। और इन्फिनेटिव के साथ में अंडरस्टैंड ट्रांजिटिव वर्ब, और किस पे एक्शन करेगी, ऑब्जेक्ट। अब देखिए तो सही, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस, हमारे लिए ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, टू अंडरस्टैंड का मतलब यहाँ क्या है, समझना। किसको, हर मतलब उसे समझना पॉसिबल नहीं है, किसके लिए, हमारे लिए। तो इसमें क्या एरर आएगा, फॉर वी की जगह क्या आएगा, फॉर अस आएगा। डायरेक्ट प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। SICGL के अंदर भी आता है, CHSL के अंदर भी आता है, क्योंकि 1/4 जो पोर्शन है वो इंग्लिश कवर करता है इन तीनों ही एग्जाम्स के अंदर। वो भी 25 क्वेश्चंस का रेशियो रहता है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा बहुत लेवल का इनमें फ़र्क रहता है, बाकी वही कवर होने वाला है। बाकी अब देखिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक मॉडल का वीडियो पढ़ा चुका हूं, और उसमें मैंने इसके ऊपर डिटेल सॉल्यूशन किया है कि कहाँ पे कौन सा मॉडल यूज होता है, और वो भी बहुत अच्छे से। वैसे एक साधारण इसका बेसिक फंडा होता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का, न तो सेकंड होगी, न ही थर्ड फॉर्म और न ही फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। डायरेक्ट मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, वुड बी मॉडल, शैल बी मॉडल और कैन बी मॉडल, और डू के साथ में आप जानते हो प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस पे। देखिए वुड, अब देखिए पहले तो यू लाइक, यहाँ यू सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सम वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या आप पानी, सब कुछ थोड़ा पानी पसंद करेंगे, लाइक का मतलब यहाँ थोड़ा पानी लेंगे, ये सेंस है। चॉइस पूछ रहे हैं, चॉइस के लिए कौन से मॉडल का यूज करते हैं, वुड का। मैंने एक ब्रैकेट करवा के भी लिखा है वहाँ पे कि चॉइस का यूज हमेशा किसके सेंस में होता है, चॉइस का यूज है, कि जब किसी चॉइस के सेंस में यूज करेंगे तो वुड मॉडल का यूज करेंगे। सेल चाहिए का कह सकता है, और ये डू तो ताहते का सेंस देता ही है। तो यहाँ पे अगर आपने इस वीडियो को देखा होता तो आप अच्छे से इसको कवर कर पा रहे होंगे। ये वुड है, चॉइस के लिए वुड मॉडल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये देखिए, एंटोनियम पूछा है, सिनोनियम पूछा है, सॉरी। यहाँ पे सिनोनियम कवरेज का मतलब क्या होता है, साहस या उत्साह। कवरेज होता है साहस या फिर उत्साह। अब देखिए पहले ह्यूमैनिटी था मतलब तो क्या हो जाता है, मानवता लिखेंगे,
ह्यूमैनिटी को क्या बोलेंगे, मानवता। टिमिडिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कायरता। अगर यहाँ पे एंटोनियम पूछता तो इसका मतलब क्या हो जाता है बताइए तो सही, कायरता हो जाता है। क्या हो जाता, कायरता हो जाता। और एक को लिखा हुआ है वैल्यूर, और वैल्यूर का मतलब होता है निर्भीक, जिसको कोई भय नहीं होता है, निर्भीक बोलते हैं, निर्भीक। निर्भीक तो निर्भीक पर्सन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ तो सही, वो भी साहसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सिनोनियम्स ये है और एंटोनियम्स क्या हो जाता, टिमिडिटी हो जाता। ये वोकैब है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा पेपर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन, जो पेपर में आया वही क्वेश्चन अपन सोल्व करें। ये देखिए, गलती से इसके साथ वो अटैच हो गया था, द फादर। अब देखो ये ग्रामर का पोर्शन है, ये पोर्शन मैंने बहुत बार करवाया है, ये इसको तो आप भूल ही नहीं पाओगे, समझ लो अगर एक बार पढ़ लोगे तो। अच्छे से कवर करते जाइए। अब एक एक वर्ड को, ये जो टेक्निक है, एक एक वर्ड को समझने की प्रैक्टिस है। अगर एक एक वर्ड के बारे में आप जान पाओगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ पे एरर है। देखिए फादर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अब विथ क्या होता है ये बताइए मेरे को, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये उनके लिए भी है जो सिर्फ ब्रैकेट के पास वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि उनके अनुसार सिर्फ टिक लगाते हैं, तुक्का मारते हैं, उनके लिए भी है। अगर चिल्ड्रन के अनुसार तो यहाँ क्या है, वर सही है, लेकिन फादर के अनुसार क्या आना चाहिए, वाज। अब फादर के अनुसार क्यों आ रहा है देखिए तो सही, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं अपन, सब्जेक्ट के अनुसार। बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, फादर या चिल्ड्रन, फादर। तो फादर के अनुसार वर या वॉज, वॉज। देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन है विथ, जो चिल्ड्रन से पहले विथ आया वो उस चिल्ड्रन को क्या बना रहा है बताओ तो सही, ऑब्जेक्ट बना रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो द फादर with his children were expected to attend the फंक्शन। जो फंक्शन है उसको अटेंड करने के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको देखते ही पता चल रहा है, क्वेश्चन को देखते ही ऑटोमेटिक अनुमान लगा पाओगे। अगर आप एक वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करते चलोगे तो आपके ग्रामर में क्वेश्चंस रॉन्ग होने की संभावना न के बराबर है। ये समझ लो कि क्वेश्चन रॉन्ग होंगे ही नहीं। कंप्लीट आप 60 से 70% पोर्शन ग्रामर का और वोकैब भी मैं साथ साथ में आपको करवाता जा रहा हूँ। और उसके साथ में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट्स का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको अच्छे से मैं और अच्छे से उसके अंदर आपको समझा सकूं। जिसमें जो पैसेज आया हुआ या क्लोज टेस्ट आया है उसके ऊपर हम अच्छे से पूरा कंप्लीटली ग्रामेटिकली नाउन एडजेक्टिव वर्ब ऐसे लगा के अच्छे से अपन इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी किससे है बताओ तो सही, इडियम और फ्रेजेस से। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब पीछे की ओर मोड़ना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ऊपर से पीछे मोड़ना। तो इसका मतलब देखो मैं बता चुका हूँ, ईडियम का सेंस किसके अंदर छिपा रहता है, ईडियम में। पहले तो एक्सप्रेस सडन शोक, शोक से कोई रिलेशन है ही नहीं इसका, ख़त्म करने का भी कोई सेंस नहीं है, और कन्फेस करने का यहाँ पे वैसे क्राइम कन्फेस का कोई सेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स सम एंड, अंत में जोर लगाने का सेंस बोल रहे हैं कि पूरी तरह से मोड़ देना लास्ट टाइम आ रहा है। तो इसी सेंस के अंदर इसका यूज कर रहा है। बताइए गाइज आपको कैसा लग रहा है, इस वीडियो को देखिए अच्छे से। आप मेरे हिसाब से आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से आप कवर कर पाए होंगे। जिसको भी अगर ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसके बारे में भी आप मेरे को ज़रूर सजेशन देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जिन भाइयों को ज़रूरतमंद लोगों को जहाँ तक जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँच सके। इसमें आपका भी थोड़ा आपका भी सहयोग हो जाएगा और आपका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।